ये एसिड्स क्या होता है, बेसिस क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होता है, उनका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग एसिड और बेस को साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे। ठीक है, साथ साथ में। चलिए सबसे पहले कुछ फीचर्स देख लेते हैं। एक तो एसिड्स आर सावर्ड इन टेस्ट। आपको पता होगा, पहले से आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, ये एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, सावर टेस्ट होता है। एंड और एक प्रॉपर्टी है जो काफ़ी फेमस प्रॉपर्टी है उसका, कि वो जो ब्लू लिटमस का कलर है वो रेड में चेंज कर देता है। ठीक है, अगर आप नीला ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डुबोएंगे तो वो नीला से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ तक बेसिस का बात है तो बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है टेस्ट में, और ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि एसिड जो है वो ब्लू को रेड करता है ना, अब आप सोचेंगे कि एसिड में अगर रेड डाल देंगे तो क्या होगा, रेड को क्या कर देगा वो, तो एसिड में अगर रेड डालेंगे तो रेड में नो चेंज होगा। ठीक है, सिमिलरली बेस जो है वो रेड को ब्लू करता है, तो अगर आप ब्लू बेस में डाल देंगे तो ब्लू का कलर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और याद कैसे, बहुत जन को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कैसे याद करें, एसिड रेड से ब्लू करता है कि ब्लू से रेड करता है, याद नहीं कर पाते। तो इसको याद करने का एक टेक्निक है, आप सिर्फ ए और बी याद रखिए। ठीक है, इतना याद रखने से सब काम हो जाएगा। कैसे, ए फॉर एसिड एंड बी फॉर ब्लू। तो एसिड जो है वो ब्लू को क्या करता है, और कोई ऑप्शन नहीं है, रेडी करना होगा इसको। ठीक है, और एसिड का पता चल गया तो बेस के लिए बहुत इजी हो गया लिखना। तो बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू कर देगा, इसका ऑपोजिट लिख देना है यहाँ पे। ठीक है यहाँ तक, चलिए ये टेक्निक है, अगर आपको ऐसे याद होता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसिड और बेस में हमने दो डिफरेंस देख लिया, एक तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट और लिटमस पेपर इफेक्ट। अगर अगला पॉइंट हम आए तो वो होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर। इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं कि कौन सा चीज़ एसिड है और कौन सा चीज़ बेस है। तो अगर नेचुरल इंडिकेटर का बात करें तो लिटमस हो गया और टर्मरिक हो गया, ये दोनों क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। और अगर सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन, ये दोनों है सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है और कुछ यहाँ से नहीं आएगा। बस पहला इतना ही इंट्रोडक्शन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब है आपके पास। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर एंड द अदर 2 कंटेन्स एन एसिड सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन। 3 टेस्ट ट्यूब में एक में एसिड है, दूसरे में बेस है, तीसरे में डिस्टिल वाटर मतलब प्योर वाटर है। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, और आपको सिर्फ एक लाल लिटमस पेपर दिया गया है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ इस टेस्ट ट्यूब। आप कैसे पता करेंगे कि वो लाल टेस्ट ट्यूब से कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा वाटर है। तीनों देखने में तो कलरलेस होता है। ठीक है, पानी जैसा ही दिखेगा तीनों, कैसे पता करेंगे। तो देखिए क्या करना है आपको। देखिए सबसे पहले ये 3 टेस्ट ट्यूब है आपके पास, और आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है। तो आपको पता है कि रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा कब, जब उसको हम बेस के साथ ट्रीट करेंगे। तो क्या करेंगे कि इसमें से एक ड्रॉप इसमें डाल देंगे। अगर ये रेड से ब्लू हो गया तब तो कंफर्म हो गया कि ये बेस है, नहीं हुआ तो इसमें मूव करेंगे। ठीक है, अगर ये एसिड है तो इसमें नो चेंज होगा, वाटर है तो नो चेंज होगा। तो जो इसको रेड से ब्लू कर रहा है वो बेस होगा। मान लीजिए इसने इसको रेड से ब्लू कर दिया, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये चीज़ क्या था, ये बेस था। ठीक है, एक चीज़ हमने सॉल्व कर दिया। अब बचा हुआ ये दो। अब इसमें से इस दोनों में से हमें बताना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा वाटर है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि ये तो पता है कि ये बेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिक्सचर बनाएंगे। इसमें से एक बूंद और इसमें से एक बूंद मिला के एक मिक्सचर बना लेंगे। सिमिलरली इस बेस का एक बूंद और इसका एक बूंद मिला के एक मिक्सचर बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये एसिड होता और ये मान लीजिए वाटर होता, तो एसिड और बेस ये दोनों मिलके यहाँ पे कुछ बनाएगा। क्या बनाएगा हम लोग आगे देखने वाले हैं, फिलहाल अब मान लीजिए कुछ बनाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे बेस और यहाँ पे वाटर ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, ये मिलके बेस ही रहेगा ये। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ से एक बूंद इसमें डालें तो इसमें कुछ कलर चेंज होगा, और यहाँ से एक बूंद अगर इसमें डालें, मेरे को पता है कि ये बेस है, मतलब ये रेड को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो इन दोनों में से जो रेड को ब्लू कर दे, इसका मतलब ये वाला चीज़ जो आया था ये क्या था, वाटर था। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और ये क्या चेंज करेगा, वो जो भी चेंज करे उससे मतलब नहीं है। फिलहाल हम लोग को सिर्फ इतना देखना है कि कौन इन दोनों में से कौन सा रेड को ब्लू कर रहा है। जो रेड को ब्लू कर रहा होगा मतलब उसमें जरूर पानी होगा, बेस के साथ जरूर पानी मिला होगा, तभी तो उसको रेड को ब्लू कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग तीनों को डिटरमाइन कर लेंगे कि कौन सा एसिड, कौन सा बेस और कौन सा वाटर है। समझ में आया ये।